वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। लैपटॉप का बूट सीक्वेंस, इसके अलावा वोल्टेज का बूट सीक्वेंस, सिग्नल्स का बूट सीक्वेंस कुछ बताने जा रहा हूं, तो इसके बाद मैं स्कीमेटिक पे भी लेके चलूंगा। तो आइए चलते हैं, किस तरह से हमें करना है, कैसे देखना है। वीडियोस को लगातार देखते रहिए और ऐसी जगह पर ज़रूर फॉरवर्ड करिए जो एक्चुअल सीखना चाहते हैं, किसी गलत जगह पर ना फंस जाएँ। कुछ इस तरह की चीज़ें मैं देता हूँ ताकि बच्चा अपना एक बेस बना के कुछ काम करने लायक हो जाए। चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले लैपटॉप का जो बूट सीक्वेंस या वोल्टेज सीक्वेंस की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले आरटीसी सेक्शन को आपको चेक करना है। आरटीसी सेक्शन में बैटरी मोड पर आपका 3 वोल्ट और बैटरी अडाप्टर मोड पर आपको कल भी मैंने बताया था 3 पॉइंट थोड़ा सा इससे प्लस जाएगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा लेस में जाएगा, यहाँ थोड़ा सा प्लस में जाएगा। तो आरटीसी सेक्शन पे आपको वोल्टेज चेक करना है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती है, मेरा वो वीडियो आप देख लें, वहां पर आपको क्या क्या चेक करना है। इसके अलावा क्रिस्टल को चेक कर लें, वहां पर फ्रीक्वेंसी को चेक कर लें। इसके बाद होता है आपका जो सबसे अगली चीज होती है, वो होती है क्या, वो चीज मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या चेक करना है। तो यहाँ पर आपको जो चीजें चेक करनी है वो ध्यान से देखना है कि क्या क्या आपको लेना है। अगर वो चीज आपको क्लियर हो गई तो आप सारी चीजों को प्रॉपर कर पाएंगे, अदरवाइज क्या रहेगा, आपको सीक्वेंस समझ में नहीं आएगा। तो सीक्वेंस आपको जो देखना है, सबसे पहले आपका आरटीसी के बाद एसी, मतलब एसी मतलब क्या होता है, डीसी इन, एसी इन, डीसी इन सब आईसीयू पे अलग अलग होता है। इसको आपको देखना है, इसको हम पावर एसआरसी कहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर ये आपने इसी पर बैटरी लगा रखी तो बैटरी मोड और आपका अडाप्टर मोड पर सारी चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर 19 वोल्ट कैसे इन हो रहा है, 19 वोल्ट कैसे आउट हो रहा है, कौन सा मॉसफेट रिवर्स मोड में लगा है, कौन सा फॉरवर्ड मोड में लगा है, कौन सा ब्लॉकिंग मोड पे लगा है। यहाँ पर आपको जो अगली चीज चेक करनी है वो करंट सेंस रजिस्टर चेक करना है। इसके अलावा आपको चार्जिंग के जो रजिस्टर बोल रहा हूँ, करंट सेंस जो मॉसफेट होता है उसको देखना है। इसके अलावा चार्जिंग मॉसफेटों को देखना है, प्राइमरी मॉसफेट, सेकेंडरी, ये पूरा चीज आपको देखना है। इसके अलावा आईसी, जो चार्जिंग आईसी होती है, उसकी पूरी बेसिक रिक्वायरमेंट आपको देखना है। उसके जो एसी डिटेक्ट है, एसी ओके, एसी ड्राइव का कंसेप्ट है कि नहीं है, एन चैनल मॉसफेट है कि पी चैनल मॉसफेट है, गेट का क्या कंसेप्ट है, गेट हाई होना है, गेट लो होना है, मैक्स की आईसी है कि आईएसएल की है कि बीक्यू सीरीज के, सब आपको पूरा सर्किट देखना आना चाहिए। इसके बाद जो अगली चीज होती है, ये जाता है आपका 3-5 आईसी पर। तो 3-5 आईसी पर आपको क्या करना है, इसके बाद आपका सिस्टम पावर एसआरसी को आपको पूरा लाइन पे चेक करना है। इसके बाद आपको जो अगली चीज होती है कि आपका जो 3-5 आईसी होती है, यहाँ पर एलडीओ वोल्टेज देखना है। एलडीओ वोल्टेज का कभी कभी सिर्फ 5 वोल्ट बनता है, जिसको ऑलवेज भी लिख देता है, ऑलवेज 2 लिखेगा तो एलडीओ अलग अलग स्कीमेटिक पे अलग अलग होगा। किसी किसी में 3.3 भी बन जाता है और किसी किसी में 5 भर ही बनता है। फिर 5 से जो 5 वोल्ट है एलडीओ, 3 वोल्ट एलडीओ, इनको आपको चेक करना है। इसके बाद ऑलवेज वोल्टेज जो होते हैं आपको वो चेक करना है, 3 और 5, और 5 से ही 15 वोल्ट ऑलवेज बनता है। ये जब सस रन का कन्वर्जन होता है, यहाँ पर इनका बहुत बड़ा रोल होता है 15 वोल्ट का, इस पर मैं वीडियो डाल चुका हूँ। इसके बाद जो अगली चीज आती है आपका 3 वोल्ट ऑलवेज, ऑलवेज ऑन से बना। आपका 5 वोल्ट ऑलवेज आपका काहे से बना, ऑलवेज ऑन से, 3 वोल्ट ऑलवेज, 5 वोल्ट ऑलवेज, 15 वोल्ट ऑलवेज, ये ऑलवेज ऑन से बन रहे हैं, मतलब ये सीधा आईओ से बन रहा है या क्या हो रहा है, अभी मैं आपको एक स्कीमेटिक में ये भी दिखाऊंगा। इसके बाद आपको जो चेक करना होता है सस ऑन। सस ऑन जो वोल्टेज आता है, ये भी बेसिकली आईओ कई बार निकाल देती है पावर लगाते ही। तो 5 वोल्ट सस और 3 वोल्ट सस का क्या कंसेप्ट है, वो कैसे बने, वो भी आपको मॉसफेटों से बनते हैं। तो 5 वोल्ट सस, 3 वोल्ट सस का कंसेप्ट। इसके अलावा यहाँ पर 1.5 वोल्ट, अगर DDR2 रैम लगी तो 1.5 वोल्ट, 1.8 है तो कौन सी हो जाएगी, DDR 1.5, मतलब 1.5, 1.8 और आपका 2.5, 1.2, ये सब रैम के वोल्टेजेस होते हैं। तो 1.5 यानी कौन सी रैम हुई, DDR3। अब 1.2 है तो DDR4, 1.8 है तो DDR2। तो ये रैम का कंसेप्ट आपको यहाँ पर देखना है कि क्या रैम का कंसेप्ट है। तो रैम का वोल्टेज बन जाएगा सस आते ही। ये आईओ अपने आप भी कई बार बना देती है, पीसीएच का वेट नहीं करती। इसके अलावा जब अगला बनेगा वो बनेगा 1.5 वोल्ट, जो पावर गुड है वो, रैम का जो DDR रैम का पावर गुड है वो बनेगा। इसके बाद का जब आपका अगला वोल्टेज होता है, जैसे हमने ऑन करने के बाद अगले सीक्वेंस की बात करूं, ये सब ऑन करने के बाद के वोल्टेज है, 3 वोल्ट ऑलवेज और 5 वोल्ट ऑलवेज, या कई बार ये पहले भी बन जाते हैं। तो ये इसमें जो सीक्वेंस है इसमें ऑन करने के बाद मान रहा हूं। फिर RSM RST हैज बनेगा, फिर AC डिटेक्ट या AC प्रेजेंट जो आईओ पे दिखेगा। इसके एवज में जो SIO SLP_S
S5 हैश और SIO_SLP_SLP_S3 हैश, ये दो वोल्टेज क्या करेगी, पीसीएच से रिसीव करेगी RSM RST जाने के बाद। इसके एवज में क्या क्या बनेंगे वो बताता हूं मैं आपको। इसके एवज में जो वोल्टेजेस बनते हैं उसको आपको ध्यान रखना है स्कीमेटिक के अनुसार कि किस वोल्ट से क्या वोल्टेज बन रहा है। थोड़ा सा भी आप गलती करेंगे, जैसे अभी एक स्कीमेटिक है उसमें जो कई बार क्या होता है कि जो SIO_SLP_S3 हैश है, इसके आने पर 1.5 वोल्ट सस सीपीयू का वोल्टेज बन जाता है। ये 1.5 वोल्ट सस से बनता है, लेकिन ये SIO_SLP_S3 आने के बाद। इसके बाद जो अगली चीज आपको चेक करनी है वो क्या चेक करनी है वो भी मैं आपको बताता हूं। उसके बाद जो अगली चीज होती है जो अगला वोल्टेज आपको ये, इसके बाद आपके रन ऑन बनते हैं। रन ऑन जो बनेगा SLP_S5 से ही बनता है। तो अब यहाँ से क्या होगा, जितने भी रन वोल्टेजेस हैं वो सब क्या हो जाएंगे, बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, फिर 1.8 वोल्ट रन, 3 वोल्ट 5 वोल्ट रन का कन्वर्जन, फिर 1.05 VTT, फिर 1.05 VTT पावर गुड, फिर आपका VCCSA, फिर VCCSA पावर गुड, फिर आपका DGPU पावर इनेबल का वोल्टेज आएगा तो 3.3 वोल्ट, फिर आपका GFX और 1.05 वोल्ट GFX का वोल्टेज बनेगा, प्लस VCC जो है आपका GFX कोर बनेगी। ये सीक्वेंस से याद रखना पड़ेगा आपको। फिर DGFX VR पावर गुड जो अगला सिग्नल है ये बनेगा। तो फिर 1.8 वोल्ट GFX और 1.5 वोल्ट GFX अंडरस्कोर ये बनेंगे। फिर आपका DGPU पावर ओके निकलेगा, ये अभी मैं बताऊंगा कौन निकालेगा। इसके बाद आपका जो अगला सिग्नल बनता है वो IMVP VR ऑन ये बनेगा। IMP VR ऑन जैसे ही बनेगा इसके बाद आपका VCC कोर और VCC IGPU कोर बन जाएगा, ये दो वोल्टेज बनेंगे। फिर आपका आएगा EC पावर ओके, जैसे EC पावर ओके आएगा तो फिर सिस्टम पावर ओके बनेगा। फिर PM DRAM पावर गुड बनेगा। फिर आपका क्लॉक सिग्नल्स जो क्लॉक है वो इनेबल हो जाएगी, BCKL और VCKLP। फिर हार्डवेयर का पावर गुड बनेगा और हार्डवेयर पावर गुड बनने के बाद PLT रीसेट और इसके बाद रैम रीसेट, DRAM रीसेट, ये आखिरी सिग्नल क्या होता है बनते हैं। इतने सीक्वेंस में अगर आपको चीजें चेक करना नहीं आती है लैपटॉप में तो आप जिंदगी में मान के चलिए आप लैपटॉप रिपेयर नहीं कर पाएंगे। कुछ थियरी इंस्टीट्यूट है, कुछ डेमो इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर जाकर समय बर्बाद करने से कुछ नहीं होना। 1 घंटे कोई ऑनलाइन पढ़ाने के लिए बोलेगा, कोई 2 घंटे के लिए कोई बोलेंगे हमारे HP डेल और हर जगह के सर्विस इंजीनियर हैं। अरे भैया सर्विस सेंटर में तो क्या होता है, बोर्ड रिपेयर ही नहीं होता है, वहां तो बोर्ड चेंज होता है। एक्चुअल रिपेयरिंग आपको सीखनी है तो इस लेवल में आपको कराऊंगा और सारी चीजें आपको डिटेल के साथ कराऊंगा। आइए अब मैं लेके चलता हूं आपको स्कीमेटिक में, और ये जो चीज की है मैंने ये आपको पूरा स्कीमेटिक में भी दिखाता हूं कैसे कैसे आपको चेक करना होता है और कैसे कैसे चीजें होती है। तो सबसे पहले देखिए ये हमारे पास डेल का XPS 501, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए और जितनी बार आप इसको पढ़ेंगे उतना आपको क्या होगा, लैपटॉप स्कीमेटिक आपको क्लियर होंगी, सारी चीजें आपको पढ़ने में मजा आएगा। अब आप देखिए यहाँ पर मैं आपको पूरा सीक्वेंस दिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए 1 नंबर यहाँ पर पावर जैक, पावर SRC चार्जर, 1 नंबर देखिए पूरा सीक्वेंस दिखा रहा है। यहाँ पर देखिए आप P चैनल मॉसफेट है, ये भी P चैनल मॉसफेट है, N चैनल P चैनल मॉसफेट के लॉजिक को बहुत लोगों ने समझ रखा है। 5 वोल्ट ऑलवेज 15 वोल्ट ऑलवेज से कैसे रन वोल्ट में कन्वर्ट हो रहा है, इसको ही बहुत बड़ा मुद्दा बना रखा है लोगों ने, बहुत बड़ा इतिहास बना रखा है। बहुत आसानी से समझाऊंगा, बड़ी बड़ी चीजें बोलते हैं लोग, बहुत पढ़ाने वाले भी कुछ ऐसी बातें करते हैं कि मैं क्या बोलूं। 1 नंबर पर आपको ये चेक करना है कि पावर SRC कैसे चल रहा है। अब जैसे 1 नंबर होगा बिगर पावर प्रेस किए 5 वोल्ट ऑलवेज टू LDO बन चुका है, और यहाँ पर देखिए 3.3 वोल्ट ऑलवेज ऑन फॉर 5 वोल्ट ऑलवेज और 3 वोल्ट ऑलवेज का ये लॉजिक बना 3 नंबर। 4 नंबर पर 3 वोल्ट ऑलवेज और 5 नंबर पर 5 से 15 वोल्ट ऑलवेज और यहाँ पर 5 वोल्ट ऑलवेज। देख रहे हैं आप, तो ये वोल्टेज आपके क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं। कैसे, तो बिना प्रेस किए क्या क्या हो रहा है आप देख पा रहे होंगे। 1 नंबर पे आपका 5 वोल्ट ऑलवेज 2 बन के रेडी है। अब आप देखिए 2 नंबर आपको कहाँ चलना है।
तो 2 नंबर के लिए आप चलेंगे आगे। बहुत जबरदस्त स्कीमेटिक है। ये देखिए सिस्टम पावर स्विच, यहाँ ले भाई इसको बड़ा कर ले। अब देखिए यहाँ पर सिस्टम पावर स्विच 2 नंबर पे दबेगा। 2 नंबर दबने के बाद आपका क्या होगा, देखिए ऑलवेज ऑन और सस ऑन 5 और 7 नंबर पे। तो चलिए चलते हैं, पहले 5 नंबर को समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये 2 नंबर के बाद स्विच दबने के बाद देखिए 3 नंबर पर आप देख पा रहे होंगे 3 वोल्ट ऑलवेज ऑन और ऑलवेज ऑन, ये 3 नंबर। और ये 3 नंबर के बाद ये 4 नंबर, 4 नंबर के बाद ये 5 नंबर ऑलवेज ऑन 5 से 15, और ये 6 नंबर ऑलवेज। पावर स्विच के बाद की स्थिति समझ में आ गई आपको, ये आपका 6 नंबर तक की स्थिति यहाँ पर होगी। इसके बाद ये आईसी यहाँ से 3 वोल्ट ऑलवेज पावर गुड और 5 वोल्ट ऑलवेज पावर गुड अपना क्या कर देगी, पावर गुड आगे निकाल देगी। इसके बाद देखिए 7 नंबर पर देखिए क्या हो रहा है, पीसीएच यहाँ से क्या निकाल रही है, ससॉन। ससॉन का क्या कंसेप्ट है, आप देखिए ससॉन से कितने तरह के वोल्टेजेस बन रहे हैं। अब जैसे ही ससॉन होगा तो आप देखिए 7 नंबर, जहां जहां 7 जा रहा है वहां पर आपको चलना है। अब देखिए 7 पे चल रहा हूं मैं, यहाँ पर देखिए ये 6 है, ये 6 है, ये ऑलवेज वाली कहानी 5 वोल्ट ऑलवेज। तो 7 नंबर पर क्या हो रहा है, आप देखिए ध्यान से। 7 नंबर पर यहाँ पर देखिए सस ऑन नाम का वोल्टेज बन रहा है। तो 7 नंबर सस ऑन से यहाँ पर 1.5 वोल्ट सस रैम का वोल्टेज और 1.5 वोल्ट डीडीआर पावर गुड, मतलब ये जो रैम है उसी का पावर गुड यहाँ पर बन गया। 7 नंबर के बाद क्या होगा, अब 8 नंबर पे आइए, तो आपको 8 नंबर पर 3.3 वोल्ट सस, ये 3.3 वोल्ट ऑलवेज से यहाँ पर 3.3 वोल्ट सस बना, ये सस ऑन नाम का सिग्नल यहाँ पर आया है। और फिर देखिए रैम का वोल्टेज यहाँ पर ये बन गया है। तो 90 नंबर पर ये होगा। अब 90 नंबर के बाद जो 10वां नंबर होगा, तो 10वें नंबर के लिए आपको जाना है, तो आप 10th नंबर पर जाएंगे। 10th नंबर पर क्या हो रहा है, अब हम 10 जो अगला सीक्वेंस है उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं कि 10वें नंबर पर क्या हो रहा है। तो 10वें नंबर पर आप देखेंगे, अब 10वें नंबर पर यहाँ पर पावर गुड बना, और यहाँ पर अब 11वां नंबर ढूंढना, पावर गुड तक ओके। 11वें पे हम चल रहे हैं, अब 11वें नंबर को देखते हैं। 11वें पे RSM RST AC प्रेजेंट, SIO पावर बटन, ये 3 वोल्ट या सिग्नल आप कह लीजिए, ये क्या होंगे, पीसीएच के पास जाएंगे। इसके बाद में पीसीएच SIO SLP अंडरस्कोर S5 और SIO SLP अंडरस्कोर S3 रिलीज करेगी। तो ये हो गया 11, 12, 13, 14, 15। अब 14 के बाद 15 नंबर देखिए SIO SLP अंडरस्कोर S3, 15 नंबर और 14 नंबर। पहले 14 के बाद देखते हैं क्या हो रहा है। 14 के बाद जो 15 हुआ, 15 के बाद 16वें नंबर पर क्या हो रहा है। तो देखिए 15वें नंबर पर ये देखिए SIO SLP अंडरस्कोर S3 1.5 वोल्ट सस से 1.5 वोल्ट सस CPU का बन गया। ठीक है, ये होने के बाद अगला देखिए, ये हो गया 15, 16। अब हम ये 16 ये हुआ। इसके बाद अगला देखिए ये 18 पे अभी हम आते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, ये 17 ये रन ऑन निकालेगी। क्या निकालेगी, रन ऑन निकालते ही जितने भी 3 वोल्ट 5 वोल्ट ये पड़े ऑलवेज वाले, ये सब काय में बदल जाएंगे, रन ऑन, 3 वोल्ट रन, 1.5 वोल्ट रन, ये सारे रन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब रन ऑन के बाद 18 नंबर के बाद 19 नंबर पर चलते हैं। तो ये 1.8 रन यहाँ पर 1.8 वोल्ट GFX से कन्वर्ट होगा, और यहाँ पर क्या आएगा, DGFX VR पावर गुड। इसके लिए क्या कंपोनेंट, क्या आईसी लगती है, उस पर मैं अलग से एक वीडियो डालूंगा। इसके अलावा यहाँ पर DGPU पावर इनेबल ये भी आएगा, इसके लिए भी अलग से वीडियो डालूंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 1.05 VTT, 3.3 ऑलवेज वोल्टेज GFX, और ये देखिए 1.5 वोल्ट GFX, ये 25, 26 ये इस तरह से क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। इसके बाद देखिए ये 25 नंबर जो है DGFX VX पावर गुड पीसीएच पे आएगा, और DGPU पावर ओके पीसीएच बाहर करेगी। ये होगा 27 नंबर। 27 नंबर के बाद जो 28वां नंबर है हार्डवेयर पावर गुड। अब ये हार्डवेयर पावर गुड के लिए देख लीजिए, ये हार्डवेयर पावर गुड किससे मिलकर बना, 1.05 का पावर गुड, DGFX का पावर गुड, VCC SA का पावर गुड, 1.5 वोल्ट DDR पावर गुड। यहां से क्या निकालेगी, हार्डवेयर पावर गुड निकालेगी। निकाला इसने 28 नंबर से कहा जाएगा, ये 28वें नंबर के बाद हार्डवेयर पावर गुड निकलेगा। जैसे ही हार्डवेयर पावर गुड IO पे आएगा, ये IMVP VR ऑन इनेबल कर देगी। ये होगा 29वां नंबर। अब 30वें नंबर को हमें ढूंढना है कि इसके बाद क्या होगा। इसके बाद जो होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए IMVP VR ऑन के आते ही यहाँ पर ये देखिए NCP 5991 ये कोर आईसी है,
इससे VCC कोर, VCC iGPU कोर, ये 2 वोल्टेज क्या हो जाएंगे, तत्काल बन जाएंगे। इसमें से कोई भी कड़ी आपने छोड़ी लैपटॉप रिपेयरिंग में, आपका लैपटॉप रिपेयर नहीं होगा, लैपटॉप हैंग हो, लैपटॉप शॉर्टिंग की दिक्कत कर रहा है, शटडाउन की दिक्कत कर रहा है, कोई भी दिक्कत है, शॉर्टिंग का थोड़ा सा अलग मैं डालूंगा वीडियो, बाकी डिस्प्ले नहीं दे रहा, कभी ऑन हो रहा है, कभी हैंग हो रहा है, कभी रीसेट हो रहा है, कभी कुछ कर रहा है, ये सारे सीक्वेंस आपको चेक करने। अब IMPV और ऑन के बाद, अब देखिए IMPV और ऑन हुआ, इसके बाद क्या होगा 29 से, ये देखिए अब आपका क्या हुआ यहाँ पे ये आपके सारे ये वोल्टेज, ये 30 आया, कोर बना। 30 के बाद क्या होगा, अगला हमें चेक करना है, तो 30 के बाद अब हम देखते हैं कि 31वें नंबर पर EC पावर ओके, ये कौन निकालेगा, ये निकालेगी EC मतलब IO। अब जैसे EC पावर ओके निकलेगा, इस समय देखिए ये सब रिसीव कर रहा है, EC पावर ओके निकलने के बाद 32वें नंबर को हमें ढूंढना है, तो 32वें नंबर पर क्या हो रहा है वो देखिए। अब यहाँ पर ये देखिए सिस्टम पावर ओके इसने रिसीव किया, यहाँ पे किसने, PCH ने। अब 33वें नंबर पर आते हैं, तो इसने निकाला PM DRAM पावर गुड, ये 33वें नंबर पर। 34वें नंबर पर ये आएंगे तो क्लॉक CPU मतलब क्लॉक को दोनों को एनेबल किया इसने। इसके बाद आपका 35वें नंबर पर हार्डवेयर पावर गुड निकलेगा, CPU पे जाएगा, और फिर आखिरी में ये 35 नंबर के बाद क्या आ जाएगा, 36वां नंबर PLT रीसेट। PLT रीसेट के बाद रैम का रीसेट, वो आपको चेक करना है। ये क्लॉक क्रिस्टल लगा है 25 मेगाहर्ट्ज का। अगर ये सीक्वेंस आपने रट लिया, आप मान के चलिए आप लैपटॉप रिपेयर कर लेंगे। अदरवाइज इसमें से कोई सी भी कड़ी आप छोड़ते हैं तो आपका लैपटॉप आपसे रिपेयर होने वाला नहीं है। ये पूरे सीक्वेंस में लैपटॉप के मदरबोर्ड में आपको एक एक चीज चेक कराऊंगा, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th जनरेशन तक कोर टू डुएल, डुएल कोर, पेंटियम 3, पेंटियम 2 और आपका डुएल कोर टू डुएल सारे लैपटॉपों का बूट सीक्वेंस कराऊंगा। इसके अलावा जो आपका आईफोन है, डेल का लैपटॉप के अलावा जो आपका एप्पल के लैपटॉप्स हैं वो सारी चीजें, इसके अलावा कॉमर्शियल लैपटॉप्स, यही सीक्वेंस आपको याद रखना है, यही सीक्वेंस आपको चाहिए, तब जाकर आप लैपटॉप रिपेयर कर पाएंगे। थैंक्स फॉर द वॉच।